दिल्ली में यमुना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली के रिंग रोड पर लगातार यमुना का पानी पहुंच रहा है। डीटीसी मुख्यालय और आईपी डिपो में पानी घुस गया। लगातार कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लाल किले तक भी ऐसी जानकारी है कि पानी पहुंचा है। दिल्ली सचिवालय में भी पानी पहुंचा है लगातार। हालांकि सरकार सतर्क है, मुस्तैद है, लेकिन लगातार जो रौद्र रूप धारण किया हुआ है यमुना ने, जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है हर घंटे की रफ्तार से, और खतरे की जद में कहीं ना कहीं कई इलाके आ चुके हैं। बुराड़ी की बात करें, यमुना बाजार की बात करें, ये वो क्षेत्र हैं जो डूब क्षेत्र या उसके आसपास के इलाके हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए और ताजा अपडेट के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सौरभ, देखिए रत्नीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली की यमुना जो है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। यानी कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना दिल्ली की, जिसकी वजह से अब यमुना का जो पानी है वो आईपी डिपो में घुस चुका है और इसके साथ साथ डीटीसी मुख्यालय के अंदर भी 4 से 5 फुट पानी भर गया है। तो कह सकते हैं कि दिल्ली की यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव होना शुरू हो गया है। पानी जो है वो निचले इलाकों में भरता जा रहा है। शमशान घाट की बात करूं तो वहां पर भी 4 से 5 फुट पानी भर गया था। सिविल लाइन की मैं बात करूं वहां तक पानी पहुंच गया था। इसी के साथ साथ यमुना बाजार की मैं बात करूं वहां तक पानी पहुंच चुका है। अगर मैं खजूरी की बात करूं तो खजूरी की सड़क तक जो मेन सड़क है, मेन चौराहा है, वहां से पानी बिल्कुल एकदम लगातार वहां तक पहुंच चुका है। जितने भी निचले इलाके हैं, उस्मानपुर की बात करूं, सोनिया घाट की बात करूं, बुराड़ी की बात करूं, वहां सभी जगह पानी पहुंच चुका है। अगर मैं दिल्ली सचिवालय की बात करूं तो दिल्ली सचिवालय के आसपास तक दिल्ली की यमुना का पानी देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जहां से डीटीसी बसें चलती हैं, आईपी डिपो जो है वहां पर भी पानी इस समय भरा हुआ है। इमरजेंसी में डिपो को, सभी बसों को के डिपो में शिफ्ट किया गया है, जो कि नजफगढ़ में है, वहां पर इनको शिफ्ट किया गया है। और वहां पर आईपी डिपो के अंदर पानी जो है वो 4 से 5 फुट भरा हुआ है। तो कह सकते हैं दिल्ली की यमुना उफान पर है। दिल्ली की यमुना का जो पानी है अब दिल्ली की सड़कों पर भी आने लगा है। गौरव, जितेंद्र, सवाल यह है, अब चुनौती आने वाले समय में और क्या बढ़ सकती हैं? अमूमन अभी तक का बात की जाए तो अब तक कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है जलस्तर? खतरे के निशान से ऊपर तो यमुना बह रही है, 2 मीटर हमने कल भी दिखाया था। आज की मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर मैं 7 बजे की बात करूं, जो हमारे पास सरकार की तरफ से अपडेट आया है कि अभी शाम 7 बजे की अगर मैं बात करूं तो इस समय यमुना का जो जलस्तर है वो 207.42 मीटर बना हुआ है। यानी कि अब से पहले जो हमने अपडेट दी थी वो दी थी 207.45 मीटर, यानी कि अब थोड़ा सा नीचे गया है लेवल 7 बजे का। 207.24 मीटर इस समय यमुना का जलस्तर 7 बजे का बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में रत्नीकुंड बैराज से और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से यमुना के जलस्तर में और भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी यमुना जो है खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले जो इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच गया। जहां पर जानवर थे, डॉग थे, उनको बचाया गया। कुछ लोग हमने ऐसे देखे जो यमुना में बहकर आए और पेड़ पर चढ़ गए, तो वहां पर हमने देखा एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, वोट क्लब की टीम वहां पर पहुंची और दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची और उनको बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। तो काफी लोगों का रेस्क्यू अब तक दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और वोट क्लब की टीम कर चुकी है। और काफी ऐसे जानवर है, हजारों जानवर है, जिन्हें यमुना से निकालकर बचाया गया है। तो फिलहाल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ साथ रत्नीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से डीटीसी मुख्यालय पर भी अब 4 से 5 फुट पानी भर चुका है। और आईपी डिपो के अंदर भी पानी भरने की वजह से इमरजेंसी में सभी बसों को के डिपो में शिफ्ट कराया गया है, जो नजफगढ़ में है। तो फिलहाल कह सकते हैं यमुना उफान पर है और अपने खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। सौरभ, जितेंद्र, अगर रास्तों की बात की जाए, रूट्स की बात की जाए, तो क्या कुछ में ब्लॉकेज देखने को मिल रही है, कुछ का डाइवर्जन देखने को मिल रहा है? ऐसी कोई एडवाइजरी आने वाले समय में जारी की जा सकती है? कुछ ऐसी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि लोहे का पुल बंद कर दिया गया है अस्थायी रूप से। क्या ऐसी कुछ जानकारी है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो लोहे के पुल को बंद किया गया है, क्योंकि जो यमुना का पानी है
वो लोहे के पुल से छूता हुआ जा रहा है, क्योंकि बाइक सवार जो लोग होते हैं वो ऐसे में पानी को देखने के लिए रुक जाते हैं और ऐसे में उनका अगर पैर फिसल जाता है तो वो गिर जाए, तो जिसकी वजह से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लोहे के पुल को बंद कर दिया गया। हालांकि कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ के रूट को बंद किया गया हो। हालांकि जो पानी है थोड़ा बहुत ऊपर तक जरूर आया है, जैसे कि मैंने सचिवालय की बात करी कि थोड़ा बहुत पानी जरूर आया, लेकिन सचिवालय के अंदर तक नहीं गया। उसके आसपास जो पानी है वो देखा गया है, लेकिन 4 पंप वहां पर सचिवालय के पास लगाए गए थे। हमने कल भी तस्वीर दिखाई थी वहां से पानी निकालते हुए की, लेकिन जो मुख्यालय है डीटीसी का उसके अंदर 4 से 5 फुट पानी भर गया है। लोगों ने हमें वहां के बताया, जो कर्मचारी है उन्होंने बताया कि अधिकारियों को भी बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकाला गया था और पिछले 1 से 2 दिन से वहां पर पानी भरा हुआ है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी पहुंच रहा है। जो नाले होते हैं वो लबालब भर चुके हैं। जो नाले यमुना में गिरते हैं तो वो नाले जो है यमुना का पानी उल्टा नालों में आ रहा है, और नालों का जो पानी है पानी होता है वो सीधा ऑफिसों में घुस रहा है। तो कह सकते हैं कि यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से काफी परेशानियां जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और डीटीसी मुख्यालय के अंदर इस समय 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है, और डीटीसी मुख्यालय के बराबर में ही आईपी डिपो है। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के ठीक बराबर में आईपी डिपो है, जहां पर बसें खड़ी होती है। यहाँ पर भी इमरजेंसी में डिपो की सभी बसों को के डिपो शिफ्ट करा गया है, नजफगढ़ में शिफ्ट किया गया है सभी बसों को। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। जितेंद्र, अब सवाल यह है कि सरकार की तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप? क्या सरकार पूरी तरह से तैयार है? दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। 208 मीटर तक भी उन्होंने कहा था कि कोई खतरे की बात नहीं है, दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पर? बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है कि अगर कोई शख्स फंस जाता है, और हमने देखा हजारों लोगों को जो एनडीआरएफ की टीम है, बोट क्लब की जो टीम है, उन्होंने निकाला वहां से। हजारों जानवरों को हमने देखा, जिसके अंदर भैंसे भी थी, घोड़े भी थे, डॉग्स भी थे, और काफी ऐसे जानवर है, छोटे छोटे जानवर थे जिन्हों को एनडीआरएफ की टीम निकालते हुए दिखाई दे रही थी। लोहे के पुल के पास से हमने देखा एक शख्स जो है बहकर आया था और सिर्फ उसके हाथ में पेड़ लगा और वो पेड़ की टहनी पर चढ़ गया, और उसको भी एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। दिल्ली पुलिस को कॉल की गई, मौके पर पीसीआर पहुंची। हमने साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा और बाइट भी हमने लोगों को सुनाई अपने दर्शकों को। तो एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, और दिल्ली सरकार ने अपनी जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है एक आपदा है, एक बाढ़ है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यमुना के आसपास के इलाके हैं। पहले से ही 3-4 दिन पहले से अनाउंसमेंट किया गया था कि जल्द से जल्द इसको खाली कर दिया जाए, यमुना को खाली कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो अपने मकान को खाली नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उसके अंदर कीमती सामान था, शिविर कैंप पे नहीं जा रहे थे। लेकिन जब यमुना का पानी ज्यादा बढ़ गया उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगे हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है, वोट क्लब की जो टीम है वो मौके पर तैनात है। तो चारों तरफ पहरा जो है दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई शख्स यमुना के आसपास ना दिखाई दे। तो फिलहाल दिल्ली सरकार ने अपनी सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कि दिल्ली के अंदर किसी तरीके से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो, उसको लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।